गाइस, मेरा नाम है महेंद्र प्रताप सिंह और मेरे चैनल का नाम है महेंद्र पॉलिटी पाठशाला। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरकार के अंग। तो शायद सभी को पता होगा सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला अंग है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका, और तीसरा अंग है न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग है। तो सबसे पहला है विधायिका, जो देश के लिए कानून बनाती है, और दूसरा कार्यपालिका, जो संसद जो कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करवाती है। उसके बाद न्यायपालिका, उसके बाद जो कानूनों का उल्लंघन करता है, जो कानूनों को नहीं मानता है, न्यायपालिका उसको दंडित करती है। तो आज हम आपको सरकार का दूसरा अंग विधायिका के बारे में बताएंगे। विधायिका क्या होती है और ये कैसे काम करती है। जो विधायिका है, विधायिका को केंद्र में संसद बोलते हैं और उसको राज्यों में विधानमंडल बोलते हैं। जिस प्रकार केंद्र में संसद काम करती है, उसी प्रकार से विधानमंडल राज्यों में काम करती है। तो हम संसद के बारे में बात करेंगे। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 3 अंग हैं। तीनों को मिलाकर संसद बनती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर संसद बनती है। इसके बाद संसद के सदन, संसद के 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हर 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है, भंग हो जाती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है और ये 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो जाती है। अगर लोकसभा में बहुमत खत्म हो गया, जिसकी सरकार है, तो वो 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो जाती है। तो इसके बाद अब देखते हैं संसद सदस्यों की योग्यता। लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहली योग्यता है, बाहर जा रहे पापा 15 आओ। इसकी सबसे पहली योग्यता है व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली योग्यता। इसके बाद इसकी दूसरी योग्यता है संसद सदस्य बनने के लिए जो आयु है, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। इसकी तीसरी योग्यता है कि व्यक्ति को पागल या दिवालिया ना हो। व्यक्ति पागल या दिवालिया ना हो। दिवालिया मतलब बैंक करप्ट ना हो।
इसके बाद पहला हो गया भारत का नागरिक हो, दूसरा आयु उसकी 25 वर्ष हो, और तीसरा हो गया व्यक्ति पागल या दिवालिया न हो, और चौथी जो महत्वपूर्ण योग्यता है, व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज ना हो। मतलब व्यक्ति अपराधी ना हो, आपराधिक प्रवृत्ति ना हो, या आपराधिक मामला दर्ज ना हो। अब इसके बाद हम ये तो होगी योग्यता। इसके बाद बात करेंगे हम सदस्यों की संख्या। सदस्य संख्या भारतीय संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है, अधिकतम संख्या है 552। मतलब भारतीय संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। और वर्तमान में जो संख्या है लोकसभा के सदस्यों की, लेकिन वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 543 है। और 2019 से पहले जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी 545 थी। 2019 में जो लोकसभा में सदस्य मनोनीत किए जाते थे उनकी संख्या थी 2। मनोनीत मतलब नॉमिनेट, देश के ऐसे व्यक्ति जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन व्यक्ति को, जो 2 व्यक्ति है उनको लोकसभा में मनोनीत किया जाता था, और जो मनोनीत होते थे वो लोकसभा सदस्य बन जाते थे। और क्योंकि इसको 2019 में जो लोकसभा के 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे उसको हटा दिया गया। अब लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 रह गई है। अब इसके बाद हम बात करेंगे राज्यसभा की। अभी मैं लोकसभा के बारे में बताया, इसके बाद बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा जो है इसको हम उच्च सदन कहते हैं। इसको हम उच्च सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। और जो इसका कार्यकाल जो होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा का नहीं, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष। मतलब राज्यसभा के जो सदस्य है वो 6 वर्ष तक रहेगा। और 6 वर्ष के बाद जिसका कार्यकाल पूरा हो गया, मतलब 6 वर्ष में लगभग 2/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है और वो राज्यसभा के सदस्य हट जाता है, मतलब रिटायर हो जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता। राज्यसभा सदस्यों की योग्यता, तो सबसे पहली योग्यता, व्यक्ति भारत का नागरिक हो, व्यक्ति भारत का नागरिक हो। राज्यसभा के सदस्यों की, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता लगभग सेम है, सिर्फ आयु में फर्क है। दूसरी, आयु जो है 30 वर्ष होना चाहिए, मतलब व्यक्ति को कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए, वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। और तीसरी योग्यता है पागल या दिवालिया ना हो, व्यक्ति जो है पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया।
दिवालिया का मतलब पहले ही बता चुका था, बैंक तरफ ना हो। और चौथी योग्यता है अपराधी ना हो, मतलब न्यायालय द्वारा उसको अपराधी घोषित ना किया हो या अपराधी ना हो। सदस्यों की संख्या, राज्यसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम जो है भारतीय संविधान में 250, मतलब अधिकतम संख्या राज्यसभा की 250 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में जो है राज्यसभा सदस्यों की संख्या 243 है। और जैसा कि लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, 2019 के बाद उसको खत्म कर दिया गया। इसी प्रकार राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्य, तो ये 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं, तो यहां पर आपके 233 प्लस 12 245 होते हैं। 12 सदस्य मनोनीत करने के बाद टोटल सदस्यों की संख्या 245 होती है। अब जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो कौन सी किए जाते हैं उसके बारे में बताता हूं आपको। 12 सदस्य देश के जिन व्यक्तियों ने ख्याति हासिल की हो, किन क्षेत्रों में, खेल जगत, शिक्षा, सेवा, विज्ञान आदि चीजों में ख्याति प्राप्त व्यक्ति, मतलब खेल जगत, शिक्षा, सेवा, विज्ञान आदि क्षेत्रों में जिन्होंने जिन्होंने ख्याति प्राप्त की है, ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। बस, तो ये टॉपिक मेरा यहीं तक था। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।